गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग भारतीय भवन का क्लास 10 का बुक देख रहे थे जिसमें ट्रिकोनोमेट्री से संबंधित कुछ सवाल बताए थे और चैप्टर नंबर 2 का बी में गए थे। चैप्टर नंबर 2 का बी में क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 को बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 6 में a प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ। a प्लस बी बराबर 90 लिख सकते हैं। b के त्रिकोणीय मितीय अनुपात में भरिए, यानी b के त्रिकोणीय मितीय, तो b के है ना, तो यहाँ पहला में ऑप्शन दिया हुआ है पहले कि साइन a बराबर क्या होगा, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है tan a बराबर क्या होगा। तीसरा में दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर क्या हो, ए। तो सबका ए से पूछ रहा है ना, किसमें पूछ रहा है, ए से। तो यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, तो ए का मान यहाँ से निकालिएगा तो ऐसे कर सकते हैं ना, ए बराबर बी उधर जाएगा तो 90। अब जहाँ जहाँ यहाँ साइन ए के जगह हम कितना भरेंगे, 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, तो ये हुआ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा यानी बी। आंसर हो जाएगा कॉस बी, क्या हो जाएगा, कॉस बी। दूसरा का उसी प्रकार से tan ए के जगह क्या भरेंगे, तो 90 माइनस बी। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट बी भराएगा। यहाँ उसी प्रकार से कॉस ए बराबर क्या भर सकते हैं, 90 माइनस बी, तो हो जाएगा साइन बी। यहाँ क्या भराएगा, साइन बी। हो गया छठा का। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कि कॉट बी बराबर बता, एकदम सेम है पहला में। दूसरा में बता रहा है, दूसरा में कह रहा है सेक सेक बी बराबर बताएं, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद तीसरा में पूछ रहा है, कोसेक कोसेक बी बराबर बताएं, ठीक है। तो यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे, बी पूछ रहा है तो बी का मान निकालेंगे। तो बी बराबर कर सकते हैं 90 माइनस ए, बी बराबर 90 माइनस ए होगा। अच्छा, कॉट बी के जगह आप रख सकते हैं ना 90 माइनस ए, तो हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, टैन ए, यानी यहाँ हो जाएगा टैन ए। आंसर क्या हो जाएगा, टैन ए हो जाएगा। यहाँ देखिए सेक बी के जगह क्या भर सकते हैं, 90 माइनस ए। सेक किस में बदलता है, कोसेक में। सेक किस में बदलता है, कोसेक में, कोसेक ए, यानी क्या हो जाएगा, कोसेक ए, ठीक है। टैन कॉट कॉस सेक और कॉस, हाँ ठीक है। यहाँ कोसेक बी का मान भरना होगा, तो कोसेक 90 माइनस ए, तो हो जाएगा सेक ए, क्या हो जाएगा, सेक ए। यहाँ भराएगा सेक ए, क्या भराएगा, सेक ए, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यानी साइन 35 बराबर कुछ दिया हुआ, हाँ, कॉस और डॉट डॉट डॉट, यानी थीटा का मान पूछ रहा। यानी 35 को लिखने का और तरीका 90 में से घटाकर, 35 को 90 में से घटाकर लिखने का तरीका, तो 90 में से हम कितना घटाएं कि 35 बच जाए, तो आप 35 से घटाइए ना पहले। 10 में से 5 गया 5, यानी यहाँ 8 हो गया और ये हो जाएगा 5। यानी अगर हम इसको लिख दें साइन 90 में से 55 घटा दें, कितना घटा दें, 55, तो 35 नहीं बच जाएगा। साइन 90 में से, दूसरा तरीका लिखने का, 90 में से घटा कर देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कितना, 55 डिग्री, तो यहाँ कितना पाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। आठवां का ये क्या था, पहला। आठवां का दूसरा में कह रहा कॉस 50, दूसरा कह रहा क्या बोल रहा है, कॉस 50 बराबर क्या दिया हुआ है, यानी साइन 90 से बीच के बोला है वही भराएगा, ठीक है। इसको लिखने का तरीका 90 में से घटाकर बताइए, तो कॉस 90 में से अगर हम 40 घटा दें, 40 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 नहीं आ जाएगा।
यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 40 डिग्री, यहाँ 40 बढ़ा जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, 9 भी देख ही लीजिए। 9 यहाँ देख लीजिए। 9 में कह रहा है कि tan 23 डिग्री बराबर कॉट कितना डिग्री, मतलब डिग्री पूछ रहे हैं यहाँ, कितना थीटा, थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना घटाएंगे तो देखिए, तो 90 में से हम 23 67 आएगा, 90 में से 23 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, 67। यानी हम कह सकते हैं ना कि tan 90 में से अगर हम 67 घटा दें 67 तो 23 बचेगा। और देखिए तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम कहेंगे ना कि कॉट थीटा, यानी कॉट कितना 67 डिग्री, ये भी 9 बन गया। पर यहाँ नहीं समझ में आता तो इसको हम लिख सकते हैं ना कॉट 67 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यह हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। देखिए कॉट दिया हो तो कितना डिग्री बढ़ा था 67 डिग्री। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। किसको देखते हैं 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की क्या करें पूर्ति, यानी भरना। चलिए देखते हैं। तो पहला में दिया हुआ है कि साइन 70 डिग्री बराबर कुछ दिया हुआ, हाँ कॉस कितना डिग्री, यानी थीटा, पहला में। दूसरा में क्या है, दूसरा में है कॉस 48 डिग्री बराबर साइन कितना डिग्री। ठीक है, तीसरा में है tan tan 50 डिग्री बराबर कॉट कितना डिग्री। चलिए उसके बाद तीसरा के बाद चौथा में है, चलिए चलिए चौथा यहाँ दे देते हैं। चौथा में है कि सेक 35 डिग्री बराबर कोसेक कितना डिग्री। अच्छा, पांचवा में है, पांचवा में है कॉस 50 डिग्री बराबर साइन कितना डिग्री। अच्छा ये डायरेक्ट दे दिया, साइन नहीं दिया, डायरेक्ट ऐसे दिया, यहाँ भी डॉट डॉट छोड़ दिया है और 40 डिग्री दे दिया, यानी साइन भराएगा। चलिए ठीक है। दूसरा है यानी छठा है कि साइन 35 डिग्री बराबर डॉट 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 55 डिग्री। यही है आपका क्वेश्चन। देखिए तो 70 को लिखने का कोई तरीका, तो हम कहेंगे 90 में से 20 अगर घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। इससे फॉर्मूला पे सेट हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस तो दिया हुआ, थीटा में कितना रहना 20 डिग्री। क्या दूसरा में आ जाएगा कोस, इसको लिखने का तरीका 90 में से कितना 52 घटा देंगे, जोड़ दीजिए 8 9 5 नहीं 42, सॉरी 42, 4 2 हाँ ठीक है 42। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो इसमें कितना बढ़ाएगा 42 डिग्री। इसको लिखने का तरीका tan 90 में से कितना घटा दे कि 50 बच जाए, तो कहेंगे 40, तो ये हो जाएगा कॉट 40 डिग्री। तो यहाँ 40 करीब बढ़ाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं सेक 90 माइनस कितना 55, 5 3 8, 5 3 8, 5 3 सॉरी 5 5 10, 5 3 8 1 9 10, 5 5 10 की जीरो बाकी में 1 5 3 8 1 9। ठीक है, यानी सेक 55, यानी 90 में से हम 55 घटाएंगे तो 35 बचेगा। ये लिखने का तरीका है। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 55 डिग्री, तो 55 यहाँ भर देंगे।
इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 में से 40, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ थीटा दिया हुआ क्या भराएगा, तो सिर्फ साइन भराएगा। इसी प्रकार से साइन 90 में से कितना, तो 55, तो ये हो जाएगा कॉस 55 डिग्री। तो यहाँ खाली कॉस भराएगा। आ गया आंसर हमारा 10वां का भी। सॉरी, 11 में देखते हैं। 11 में कह रहा, 11 का रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए 11 का 5 को है। अच्छा पहले इसको बना लीजिए, 11 बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। इसको साफ करके हम 11 बना रहे हैं। कुछ नहीं है, इसको 90 में से घटा के कोई लिखने का तरीका, तो हम कह सकते हैं 90 में से 20 घटाएंगे 70 आ जाएगा। तो फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। उसी प्रकार से सारा बहुत ईजी है। अगर आप रिवीजन किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोई दिक्कत नहीं है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला में 11 का पहला कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है कि cos 70 बराबर, cos 70 बराबर 0.343420 तो साइन 20 बराबर क्या होगा। अच्छा साइन 20 का पूछ रहा है ना, तो हम साइन 20 को लिखने का तरीका, तो हम लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस 70, तो हम लिख सकते हैं कि cos 70। अब cos 70 का मान देखिए दिया हुआ कितना, इतना, तो cos 70 का मान कितना होगा 0.3420। तो यही ना आया, साइन साइन को हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते थे। हम लिख सकते हैं यहाँ क्या चाहिए 0.3420, आंसर हो गया। साइन नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो इसी को बदल दीजिए। अगर ई नहीं समझ में आ रहा हो तो इसी को बदल दीजिए। देखिए दोनों तरीका से बन सकता है, इसी को बदलिए। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस, cos 90 माइनस क्या, cos 90 माइनस 20, cos 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना, बराबर इतना सेम। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। चलिए यहीं से आपको समझ में आएगा, उधर से नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा उधर छेड़छाड़ करके। इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, cos 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा 70, ठीक है। यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा इसका मान दिया होता है 0.3420 बराबर 0.3420। अब साइन 20 का पूछा था, साइन 20 का कितना भर दें 0.3420, आंसर हो गया। दूसरा दूसरा में कह रहा है साइन 54, साइन 54 माइनस कॉस 36, किसी एक को बदल दीजिए, किसी एक को बदल, दोनों को नहीं बदलिएगा, 0 आएगा आंसर। देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 90 में से 36 घटा देंगे तो हमारा 54 हो जाएगा ना, 6 4 10 की 0 5 8, हाँ। तो देखिए एक साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा। बताइए सेम है दाम, कॉस 36 कॉस 36, एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, यानी घट जाएगा तो 0, आंसर क्या आएगा 0। तीसरा है तीसरा में है कि साइन 50 डिग्री क्या है, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन कितना डिग्री नहीं पता। देखिए इस साइन में खोज रहा था, जो जो साइन है साइन को छोड़ दीजिए, कॉस को साइन में बदल दीजिए, ये साइन साइन रहेगा। साइन 50 इसको नहीं बदलना, क्यों, क्योंकि साइन में खोज रहा है, तो साइन छोड़ दीजिए साइन 50। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 में से 50 घटा देंगे तो 40 बचेगा ना। LHS RHS भी लेके चल सकते हैं, ये LHS है या RHS है, परंतु हम यहाँ इसको हल कर रहे हैं, उतना सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रहा, खाली आसान को बोल रहा है, इसलिए हम चलेंगे ऐसे। इसको लिख सकते हैं ना साइन 50 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन
थीटा। एक समोसा के समोसा, दो समोसा, यानी सेम सेम जात है तो जोड़ दिए। साइन एगो था, एगो साइन यहाँ था, तो दो साइन और दोनों का थीटा बराबर था, इसलिए जो था 2 sin 50। तो यहाँ कितना बढ़ाएगा 50 डिग्री, आंसर आ गया। अब हमारा कितना चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि sin 40 प्लस cos 50 बराबर देखिए 2 cos, यानी cos में, यानी cos जो है इसको छोड़ दीजिए, साइन को खाली बदल दीजिए। cos में नंबर मांग रहा है तो cos को छोड़ दीजिए, साइन को बदल दीजिए। तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे, जो इतना बच जाएगा 40, तो बोलेंगे 50 घटा दीजिए, cos 50। ठीक है, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, अब प्लस cos थीटा। एक समोसा दो समोसा, 2 cos 50 डिग्री, 2 तो दिया हुआ, cos भी दिया हुआ, कितना डिग्री छूटल था 50 डिग्री, दोनों में क्या भराया 50 ही, हाँ 50 भराया। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा में कह रहा है कि cos 35 बटे साइन डॉट 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 बराबर 1, यानी 1 यहाँ कितना मान धरे कि यहाँ 1 हो जाए। तो देखिए यहाँ कैसे कॉस में लाना है, साइन में मत कर दीजिए, कॉस में। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस, नहीं तो ऊपर के बदल दीजिए आप, सबसे बढ़िया ऊपर को बदलिएगा तो लिखिएगा कॉस 90 में से 55 घटाएंगे। लिखने का तरीका है ना, नीचे साइन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा देखिए 5 की जो 5 दिन 8, हाँ यानी 35 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 35 को 90 में से घटा के लिख सकते हैं। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। अब बताइए यहाँ साइन, यहाँ एक लाने के लिए, कितना लाने के लिए, एक लाने के लिए कितना मान धरना होगा 55 है ना, यानी थीटा और 55 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आंसर, इसलिए 55 भराएगा, कितना भराएगा 55 डिग्री, कितना भराएगा 55 डिग्री। ठीक है, पचमा 11 का, पचमा देख लेते हैं 11 का 55। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें फिर इसके बाद। फॉर्मूला तो याद किए ही होंगे, क्योंकि आज फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, बहुत इजी फार्मूला था इसलिए नहीं लिखे हैं। अगर कहिए कि फार्मूला लिख दीजिए तो बहुत ऐसा इजी है, फार्मूला आगू में लेकर भी बैठ सकते हैं। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि cos 35 बराबर 100, cos 35 बराबर 100, cos 35 बराबर 100, तो साइन 55 का मान, तो साइन 55 का मान x के पदों में ज्ञात करें, x के पदों में ज्ञात करें, पदों में क्या होगा, पदों में क्या होगा या ज्ञात करें क्या होगा, यह ज्ञात करें, वही है। ये दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है x के पद में, तो हम लिख सकते हैं ना साइन 55 बराबर साइन 55, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए, इसको कर लीजिए cos 90 में से 55 घटाइएगा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर x, यानी जहां जहां ये भी से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट x आ जाएगा, साइन 55 का x के बदले नहीं, यहाँ से नहीं कर सकते। चलिए यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से उठाइए, यहाँ से तो हम यहाँ से उठा सकते हैं ना साइन 55 बराबर, यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बोला गया था अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री। ठीक है, फिर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस
55 का है तो 55 का तो यहाँ तो आ नहीं रहा, 55 ही आया है, तो वहाँ 35 ना, ठीक है, यहाँ 55 होगा, ठीक है। इसको हम अगर चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं cos 90 माइनस, दीदी गलती हो रहा कहीं, साइन 55 का मान साइन 55 का मान x के पद में ज्ञात करें, तो cos को अगर हम साइन 55 x आ जाएगा, आंसर कैसे दे रहा है 12 का, एक सही तो बना रहे थे शुरू में, बेकार कर दिया इतना ले ली, शुरू में ही सही बना रहे थे। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा है, एक्स दे रहा ना, डायरेक्ट मान आ रहा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस 55 बराबर एक्स। 35 को लिखने का तरीका है कि नहीं है, 35 को लिखने का तरीका, हाँ, तो हम यहाँ कहेंगे साइन 55 बराबर कितना हो गया एक्स, साइन 55 का मान निकल गया कितना एक्स, साइन 55 का ही पूछ रहा था, आंसर क्या हो जाएगा एक्स, आंसर सिर्फ हो जाएगा। 12 का पहला था, 12 का दूसरा, 12 का दूसरा कर रहा है साइन 43 एम का पद, अच्छा देखिए कह रहा है कि साइन 43 बराबर एम हो तो cos 47 का मान एम के पदों में, एम के पदों में, एम के का मान एम के पदों में क्या होगा, जी यहीं से निकालिए इसको साइन 90 में से कितना घटाएं तो 47, 7 3 10, हाँ 47 बराबर है, इसको लिख सकते साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी देखिए यहाँ कॉस 47 का मान कितना आ गया एम, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा एम ओनली फॉर। चलिए अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ नहीं है, इसी को बदल दीजिए, इधर फार्मूला लगाइएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाए, एक था मान के पद में जहाँ उसमें हम फार्मूला भरे थे, ठीक है, इसको बनाइए, थोड़ा सा इनको भर लेते हैं। नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे इसको, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सरलतम रूप लिखें, यानी मान निकालना, सरलतम रूप लिखें यानी मान निकालना, क्या निकालना मान निकालना। 13 का कह रहा है पहला साइन 50 बटे पी कॉस 40, किसी एक को बदल दीजिए आप, किसी एक को, सबको नहीं, किसी एक को बदलिए, या तो ऊपर बदलना ऊपर बदलिए, नीचे बदलना नीचे बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम साइन को 90 में से 40 घटा के नहीं लिख सकते हैं, पी कॉस 40 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 50 को लिखने का तरीका है ना ये, तो ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और बटा में पी कॉस थीटा, 40 कट जाएगा, 1/p आंसर हो जाएगा। दूसरा में है कि tan 49 बटे cot 41, किसी एक को बदल दीजिए, tan 90 माइनस 41 बराबर cot 41,
ये देखिए तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा बटे cot थीटा, cot से cot कट जाएगा बटे एक, आंसर एक। तीसरा में क्या रहा है, cot 50 बटे tan 40, किसी एक को बदल दीजिए, cot 90 माइनस 40, 50 हो सकता है ना, tan 40, इसको हम लिख सकते हैं tan 40 बटे tan 40, सेम सेम कट जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। चौथा करा 2 sin 20 बटे 3 cos 70, किसी एक को बदल दीजिए, 2 sin 90 माइनस 70, 20 को लिखने का तरीका, बटे 3 cos 70, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बटे 3 cos थीटा, cos cos खत्म, 2/3। पचमा अंडर रूट 5 इंटू कोसेक 39 बटा सेक 51 बराबर 5 रूट में गुना, इसी को ऊपर को बदल दीजिए आप, कोसेक 90 माइनस 51 बटे सेक 51। देखिए दोनों को जोड़िएगा 90 आएगा, किसी में भी जोड़िएगा तो देखिए दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 90 आएगा ऑटोमेटिक, यानी ऊपर वाला नीचे लिख दीजिए ना। देखिए 51 घटा दिए अपने मन से, गुना भागा क्या करेंगे, 51 घटा दिए, आ जाएगा √5 गुना, ये हो जाएगा सेक 51 बटे सेक 51, कट जाएगा तो आंसर √5 सिर्फ होगा। पचमा हो गया, सॉरी हाँ पचमा हो गया। छठा में देखिए, तो छठा में है कि साइन 10 बटे कॉस 80, तो आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10, साइन 90 माइनस नहीं 80 ना, 80 तब ना 10 बचेगा, हाँ ये हो जाएगा कॉस 80, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कट जाएगा सेम, एक आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90, ठीक है, साइन a बराबर स्मॉल a, साइन b बराबर कैपिटल B बराबर स्मॉल b, तो सिद्ध कीजिए, ये दिया हुआ तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ डेट, क्या करना है, पहला में सिद्ध करना है, LHS आगे सिद्ध करें, क्या करना है सिद्ध पहला में, कि tan a बराबर a बाई बी होगा, ये LHS या RHS। अच्छा पहला, ये दूसरा में भी सिद्ध करना है कि a² प्लस b² बराबर 1 होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए LHS से चलेंगे हम, तो क्या है tan a ना, तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर हम लिखना चाहेंगे तो 9, अच्छा कल आ तो गया यहीं से, इसको मत लिखिए, छोड़ दीजिए। tan का फॉर्मूला याद है, साइन a बटे कॉस a, यही ना होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेम थीटा। साइन a का मगर मान दिया हुआ, देखिए a का, मगर यहाँ b नहीं है, तो यहाँ से a का मान निकालिए, किसका मान, a का, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 90 माइनस बी, लिख सकते हैं ना, तो इसको b के रूप में लिख दीजिए, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस बी, ए के जगह पे हम लिख सकते हैं ना इतना, ठीक है, तो ए बटे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ए, देखिए साइन बी का मान दिया हुआ कितना, बी, ए बटा बी, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, अतः LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। दूसरा का ले रहे हैं किसका, ये वाला
LHS जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, इसमें LHS उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं LHS, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान देखिए तो कितना है, ए का मान देखिए साइन ए, तो हम लिख सकते हैं ना साइन ए का होल स्क्वायर प्लस बी का देखिए तो साइन बी क्या है, साइन बी का होल स्क्वायर। इसको खोलिएगा तो लिखिएगा ना साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा दे तो एक हो जाएगा, यानी इस साइन को हमको बदलना होगा, इस साइन को बदलना, यानी बी का मान अब यहाँ से चाहिए, किसका मान, बी का मान। तो हम बी का मान निकाल लेते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, बी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, यहाँ वाला इसको लिख रहे हैं यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए तो जहाँ बी है, बी के जगह इतना लिख सकते हैं ना 90 माइनस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता। प्रूव हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट डाउन कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कुछ नहीं था जैसे जैसे मांगा, देखिए ए बटा बी में ना था तो ए बटा बी में तोड़ दिए फॉर्मूला में, साइन ए बटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, थीटा कितना था ए था, सब में ए भर दिए, ए का मान दिया हुआ था, ए का मान दिया हुआ था, ए का मान साइन ए का मान ए दिया हुआ था दे दिए, परंतु कॉस ए का मान कहीं दिया हुआ नहीं, तो कॉस को हमको किसके रूप में बदलना पड़ गया, साइन के रूप में। कॉस 90 माइनस थीटा, ए को हम लिख सकते हैं ना एक घटाकर, यहाँ से ले लिए कॉस, ठीक है, ए बटे साइन बी का मान देखिए दिया हुआ, साइन बी का मान क्या बी, ए तो धरे हुए थे बी के जगह भरी तो ए बटा बी, देखिए LHS बराबर RHS। अब दूसरा क्वेश्चन उठाए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, LHS में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए का मान देखिए ए स्क्वायर इसका यानी साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस बी का देखिए तो थोड़ा सा बी कहाँ यहाँ बी स्क्वायर थीटा, यहाँ बी का मान इसका साइन बी। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई मान होता है, नहीं होता, तो हम कह सकते हैं ना साइन स्क्वायर को रहने दीजिए, साइन को किसमें, इसी साइन को किसमें बदल दिए कॉस में, यहाँ देखिए कॉस में बदल दिए, साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता 1 होता। क्वेश्चन नंबर आइए 15, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, 15 का 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 का पहला में कह रहा है कि cos 43 बराबर a है, तो cos 47 का मान a के पद में ज्ञात करें, का मान a का पद में ज्ञात करना। लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं, cos 43 बराबर a हो तो cos 47 का मान a के पदों में क्या करें लिखे, a के पदों में क्या करें लिखे, a के पदों में लिखे। चलिए तो इतना बराबर दिया हुआ, ठीक है, तो cos का ही दिया हुआ है, cos में तो cos को हम तो बदल सकते हैं तो साइन आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 47 बराबर a, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, अब बराबर कितना a हो जाएगा यानी साइन 47। अच्छा इसका आप देखिए थोड़ा सा आराम से, इसको हम लिख सकते हैं cos 47 बराबर यानी cos थीटा का मान √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है ना, तो √1 माइनस साइन, देखिए साइन कितना 47, ए का होल स्क्वायर था स्क्वायर, तो √1 माइनस a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर a के पद में। ओके यही फार्मूला कहाँ से लिख दिए हैं, तो यहाँ से लिख दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का मान नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था कॉस थीटा का मान, तो अंडर रूट होगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा, यही फॉर्मूला लगा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का 1 माइनस, देखिए साइन 47, साइन 47 का मान कितना, ए धर दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, रूट से तो निकलेगा नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरा में कह रहा है कि cos 47 बराबर a हो तो साइन 43 अच्छा, और tan 43 को a के पदों में क्या करें, लिखें या व्यक्त करें, जो भी करना, ठीक है लिखें। चलिए यहाँ से देखिए, तो साइन यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट एक का आंसर, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 43 बराबर a हो सकता है ना जी, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर a। देखिए एक का आंसर आ गया, साइन थीटा का पूछ रहा था तो इसका आंसर तो a हो गया, एक का आंसर आ गया ना। चलिए दूसरा 43 पूछ रहा था ना, चलिए ठीक है। दूसरा में देखिए, यहाँ पे लिखना तो लिख लीजिएगा कि साइन, यही तो है पहला का आंसर, कि साइन 43 बराबर a होगा आंसर। दूसरा में क्या था कि tan 43, तो हम लिख सकते हैं ना साइन 43 बाई कॉस 43। अब इसको जो अभी लड़का ज्वाइन किया होगा उसको समझ में नहीं, 43 क्या कुछ नहीं है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 43 था 43, साइन 43 का मान देखिए हमारे पास है a बटा कॉस 43 का मान है नहीं है, तो कॉस 43 का मान आपको निकालना पड़ेगा, या कॉस 43 का क्या होगा, मान निकालना पड़ेगा, कॉस 43 का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो कॉस 43 का नहीं, इसको साइन के रूप में लिख दीजिए, कहा है कि साइन का हमको 43 का मान है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि a बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 43 साइन स्क्वायर थीटा, ए बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन 43, देखिए साइन 43 का मान क्या है ए, तो ए स्क्वायर आंसर हो गया हमारा यही। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे अब इसको, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ नहीं है, पुराना फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, अगर पुराना फॉर्मूला यूज याद नहीं है तो थोड़ा दिक्कत लगेगा। जैसे कॉस थीटा को अब यहाँ मान ही नहीं है, कॉस थीटा को हम निकाल भी नहीं सकते, तो कॉस थीटा को हम लेके चल गए साइन में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 43, 1 का 1 माइनस साइन थीटा 43 का देखिए हमने आंसर निकाला था, 43 का मान कितना होता है 1 का ए स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 15 का दूसरा, इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा पे। रिवीजन जरूर कीजिएगा, नहीं रिवीजन कीजिएगा आपको दिक्कत होगा। फार्मूला तो ट्रिगोनोमेट्री में याद होना ही चाहिए, नहीं याद है तो आपको बहुत तकलीफ होगा, इतना तकलीफ होगा कुछ कहने के नहीं, इसीलिए आपको फार्मूला पहले कमांड करना है। फार्मूला कुछ नहीं, आप लिखते रहिएगा बार बार कंटिन्यूस में, तो आपको फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, नहीं तो एक दो बार लिख कर भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा, 15 का तीसरा में है कॉट 30 डिग्री बराबर एम, तो सेक 54 का पद, मतलब देखिए अब इस सेक 54 का बराबर पूछ दिया है कि एम के पद में क्या होगा, तो सेक 54 का मान एम के पदों में क्या करें, लिखें। अच्छा सेक, तो ये तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ये जाएगा कोसेक में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, कोसेक में चल जाएगा, या सेक के पद में तो 1/cos से भी ला सकते हैं हम। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 36 डिग्री, नहीं ऐसे नहीं, फिर तो दिक्कत है, यहाँ लिख सकते हैं सेक 90 में से 36 घटा देंगे तो 54 बचेगा ना। देखिए तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। अच्छा कोसेक थीटा हमारा हो गया, ठीक है यहाँ तक रख दीजिए। तो अब हमको कोसेक थीटा चाहिए, तो कोसेक थीटा बराबर, अच्छा यहाँ से देखिए है, अगर हम इसको कॉट में लिखना चाहें, याद है कॉट का, नहीं याद होगा, तो हम लिख सकते हैं ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अगर हम सिर्फ कोसेक थीटा का लिखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह कितना 36 डिग्री, 36 डिग्री तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट 36 का मान देखिए, कॉट 36 का मान कितना एम, तो इसको करिएगा एम स्क्वायर। ठीक है, आ गया हमारा आंसर एम के पदों में। कितना क्वेश्चन था ये, 15वां का तीसरा, 15वां का तीसरा सही है। अब आते हैं क्या 15वां का चौथा में आते हैं। ठीक है कह रहा है साइन 30 डिग्री बराबर एम हो, साइन 30 डिग्री बराबर एम हो तो साइन 54 का मान, तो साइन 54 का मान एम के पदों में लिखें। क्या करें, लिखें। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन में दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस में, थोड़ा सा देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 में से 54 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 36 नहीं बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर है, यानी कॉस एम कॉस 54 का मान। अच्छा, इस साइन को, साइन थीटा का हम रूप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस 54 का मान क्या है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर आ गया हमारा आंसर, प्रूव हो गया। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 15। अब क्वेश्चन नंबर बचा 16, 17 ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। 16 से कल शायद 2-3 वीडियो और लगेगा, 16 से 28 कीजिएगा 2 वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।